अस्सलामुअलैकुम। तिजारत न्यूज़ के साथ मैं हूं माहीन अंजुम। जैसा कि आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है अर्न फ्रॉम ई कॉमर्स, जिसमें हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस को डिस्कस करते हैं और हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि आपको इस काबिल बनाया जाए कि आप बआसानी ई कॉमर्स की दुनिया से कमा सकें। तो हमारी पिछली एपिसोड थी जिसमें हमने डिस्कस किया था टिकटॉक शॉप को कि हाउ टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक शॉप। इस एपिसोड में हमने आपके बेसिक क्वेश्चंस को क्लियर किया था या आपके दिमाग में जो भी क्यूरी थी उसको हमने सॉल्व करने की अपनी साइड से भरपूर कोशिश की थी। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बआसानी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे ट्रेनर्स आपको उसमें जवाब देंगे। अब हम आगाज करते हैं और बताते हैं कि टिकटॉक शॉप में और क्या क्या होता है। अब आप लोगों का दूसरा सवाल होगा कि टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए। तो टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे मेन चीज़ जो चाहिए वो चाहिए LLC, EIN और SSN नंबर। अब LLC और EIN तो आप पाकिस्तान से बैठ के बआसानी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी एजेंसी आपको LLC भी बना के दे सकती है और आपको EIN भी बना के दे सकती है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि EIN और LLC पाकिस्तान से बंद हो जाएगा, लेकिन US पे अप्रूव नहीं होगा क्योंकि US को पता है कि ये पाकिस्तान से क्रिएट हुआ है। तो जो चीज़ें वर्चुअली क्रिएट होती हैं वो लाजमी सी बात है कि उनके डेटा में आ जाती हैं। अब अगर हम इसको साइड करते हैं और अगर हम दूसरी तरफ आते हैं तो मेन चीज जो है वो है SSN। SSN क्या होता है? SSN होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर। जिस तरीके से हमारे पास एज अ पाकिस्तानी NIC होता है, इसी तरीके से US के रेजिडेंट्स के पास जो होता है वो होता है SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जब तक वो वहां के रिहायशी नहीं होंगे उनके पास SSN नहीं होगा। तो टिकटॉक शॉप पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे मेन चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए SSN। सेकेंडली आपका पासपोर्ट। थर्ड आपके पास नंबर कौन सा? फोन नंबर, वर्चुअल सिम या फिर आप फिजिकल सिम की बात करें तो नंबर। ये तीन चीजें वो मेन कीज हैं जिससे आप बआसानी टिकटॉक शॉप का अकाउंट बना सकते हैं। टिकटॉक शॉप कोई एप्लीकेशन नहीं है, टिकटॉक शॉप एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस कैसे? जिस तरीके से दराज पे जाते हैं हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, दराज से हम एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं वो जाके दराज पे परचेसिंग कर रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से आप टिकटॉक शॉप पे अपना अकाउंट बना के एज अ सेलर काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम जैसे लोग जिस तरीके से कस्टमर एज अ कस्टमर हम जाके टिकटॉक शॉप से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इशू सिर्फ इतना सा है कि टिकटॉक शॉप इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान से बैठ के दूसरों के अकाउंट्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे बाहर मुल्की कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब बात यहाँ क्लियर हुई कि हमने टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट कर दिया। अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब मेन सवाल, टिकटॉक शॉप पे बेचे क्या? ये बड़ा मेन क्वेश्चन है आपका कि टिकटॉक शॉप पे क्या क्या बेच सकते हैं हम। तो टिकटॉक शॉप पे हर वो चीज़ बेच सकते हैं जो टॉप ट्रेंडिंग हो। कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे या हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया होगा ट्रेंडिंग, सीजनल एंड यूनिक आइटम्स। अगर हम ट्रेंडी, सीजनल और यूनिक आइटम्स की बात करें अमेजोन के ऊपर, तो अमेजोन अवॉइड करने कहता है कि किसी भी किस्म की ट्रेंडी, सीजनल और यूनिक आइटम्स ना हो। वो इसलिए कि अमेजोन के पास लोग साल एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अमेजोन का एक ट्रस्ट बिल्ट है ऑडियंस के लिए, तो अमेजोन के टूल्स की रिकमेंडेशन हरगिज़ नहीं होती कि आप ट्रेंडी, सीजनल और यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ जाएं। लेकिन अगर बात करें टिकटॉक शॉप की, तो टिकटॉक शॉप भरपूर सपोर्ट करता है ट्रेंडी, यूनिक और सीजनल प्रोडक्ट्स की। अब सवाल है ऐसे क्यों? अमेजोन मना कर रहा है और टिकटॉक शॉप आपको कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट्स के साथ जाएं। तो वो इसलिए कि अमेजोन पे लोगों का साल का ट्रस्ट बिल्ट है। 10 15 साल से लोग वहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। लाइक अगर मेरे घर में एक पेंसिल भी खत्म हो जाती है और मैं 4 चीज़ अमेजोन से मंगवा रही हूँ तो लाजमी सी बात है वो पेंसिल, रेजर या मैं ग्लास, स्पून, ये तमाम चीज़ें भी अमेजोन से ही मंगवाऊंगी, किसी दूसरी मार्केट प्लेस की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन अब मैं दूसरी मार्केट प्लेस की तरफ क्यों जाऊँगी? अगर मुझे वहाँ पर कुछ यूनिक नज़र आएगा, कुछ नया नज़र आएगा या कोई कम रेट पर ऐसे यूनिक गैजेट्स होंगे जो मुझे कहीं और जाके ढूंढना पड़ेंगे, तो लाजमी सी बात है कि मैं वहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लूँगी। इसकी मिसाल एक छोटी सी है कि जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक मखसूस मार्केट्स होती हैं। लाइक मैं अगर शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं मिलेनियम साइमा मॉल जा रही हूँ, मुझे पता है मैंने यहाँ से ये चीज़ लेनी है और मुझे घर आना है। अब बात है कोई चीज़ मुझे इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग करते हुए या दराज पे या किसी और मार्केट पे अच्छी लगेगी तो मैं उस चीज़ को परचेज करने के लिए साइमा या मिलेनियम मॉल नहीं जाऊँगी, मैं उसको उसी वक्त वहीं से परचेज करूँगी क्योंकि ढूंढने का प्रोसेस सबको बुरा लगता है। तो इसी तरीके से टिकटॉक शॉप की मार्केट प्लेसेस को US के रेजिडेंट्स, UK के, मलेशिया के यूज़ करते हैं
उसको स्क्रॉल करते हैं, उसको देखते हैं। जब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो चीपेस्ट रेट हो और ट्रेंडी हो, यूनिक हो, कुछ ऐसा आइटम हो जो आपकी आंखों को अच्छा लगे, तो वो आइटम्स लाजमी सी बात है कि वो बहुत तेज़ी से बिकते हैं। अब टिकटॉक शॉप पे आके आप ग्लास, मग, स्पून, पेंसिल, रेजर इस तरीके की चीज़ें बेचना शुरू करेंगे तो वो लाजमी सी बात है कि वो नहीं चलेंगी, क्योंकि वो घर की ज़रूरियात की आम तौर की जो चीज़ें होती हैं वो जब अमेज़ॉन से लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो वहीं से ही परचेज़ कर लेते हैं। तो बात यहाँ ये क्लियर हुई कि हमारे लिए प्रोडक्ट रिसर्च का जो क्राइटेरिया है वो है सीजनल, ट्रेंडी एंड यूनिक प्रोडक्ट्स। हम ये 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स के साथ जाते हैं। अब इन प्रोडक्ट्स को हम फाइनलाइज कैसे करते हैं, हमें पता कैसे लगता है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट के साथ जाना है? तो हम इस प्रोडक्ट को जो फाइनलाइज करते हैं वो करते हैं हम टूल्स की बनिस्बत। टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, टूल्स का यूज़ मैं आपको बाय स्क्रीन ज़रूर सिखाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूंगी कौन कौन से टूल्स होते हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला टूल होता है फास्टमोस्ट, शॉप प्लस और कैलकुलेटर। ये 3 टूल्स हैं, इनको हम यूज़ करके, ये पेड टूल्स होते हैं लेकिन हम इनकी 1 वीक की फ्री सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो बेसिक लेवल पर होती है, और वहाँ से हम जो है बआसानी एक विनिंग प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ये क्लियर हुआ विनिंग प्रोडक्ट कैसे निकलती है, ये मैं आपको स्क्रीन पे जाके ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन अब सवाल है कि टिकटॉक शॉप पे अगर एज अ बिजनेस ओनर हम काम करना चाहें तो हमें कितना बजट रिक्वायर्ड है, टिकटॉक शॉप पे काम करने के लिए हमें कितने बजट की ज़रूरत है? तो इसके लिए अमेज़ॉन से बहुत 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 कम बजट रिक्वायर्ड है। आप $1000 से बआसानी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ड्रॉप शिपिंग से बआसानी आगाज़ कर सकते हैं इसका। लेकिन इशू सिर्फ इतना है कि अगर आपने एज अ सेलर काम करना है तो लाजमी सी बात है कि आपके पास यूएस की डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास यूएस की डिटेल्स नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, क्लाइंट को बता सकते हैं कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपको क्लाइंट्स टिकटॉक शॉप के आसानी मिलेंगे। उसका रीज़न है कि अमेज़ॉन पे इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। उसका रीज़न है पाकिस्तानियों की अपनी वॉलेशंस, अपनी एक जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करने वाली आदत, उसकी वजह से अमेज़ॉन के अकाउंट्स पे वॉलेशंस आई हैं और पाकिस्तानियों के अकाउंट डीएक्टिवेट हुए हैं। अब वही पाकिस्तानी डीमोटिवेट होकर टिकटॉक शॉप की तरफ आए। अब टिकटॉक शॉप पे आपको क्लाइंट तो बआसानी मिल जाएंगे, आपको जस्ट उनको कन्विंस करना है, उनको बताना है कि टिकटॉक शॉप कितना बेनिफिशियल है, टिकटॉक शॉप कितना आसान है। टिकटॉक शॉप पे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की एपिसोड के ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।